सभी को सादर नमस्ते। आइए, बहुत सुंदर हर दिन की तरह यह कार्यक्रम जो जीवन का अंग बन चुका है। तो आइए इसी कड़ी में एक भजन को गुनगुनाते हैं। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझे को ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। जीना जो चाहते थे, वो भी तो जी न पाए। घर बार छोड़ के सब मिट्टी में जा समाए। कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये हसर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आँखों ने तेरी तुझको कितनी दिखाए मुर्दे, कंधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, जबकि तेरी नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। जब मौत ने पुकारा, कुछ भी न काम आया। जाते हुओं को देखा, कोई न रोक पाया। सच्चाई से तू इसकी क्यों आज बेखबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। मत नाज कर तू अपने अहबाब दोस्तों पे, लौटाएंगे ये तुझको बस खाक में मिला के। तेरा वादा कोई हमदम हम सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। मरने से पहले तौबा अपने गुनाह से कर ले।
अनजान मान जा तू, राहे खुदा पे चल दे, मरने के बाद तेरा मुश्किल बहुत सफर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, पल भर का ये सफर है, पल भर का ये सफर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी ओम दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी, आप आ जाइए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता समगमे महि। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य प्रभामित्र जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। उनका सानिध्य और मार्गदर्शन आज हमको मिलने वाला है। तो आइए आचार्य जी हम लोगों के बीच में आए और अपना मार्गदर्शन दे। आचार्य प्रभामित्र जी, नमस्कार। आवाज आ रही है? ओम जी। ओम आवाज आ रही है? जी आइए। एक बार हम सब मिलकर के प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। ओ वायुरनिलमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर क्लिवेश्मर ॐ कृतमस्मर ॐ शांति शांति शांति। सभी आर्य महानुभावों को सादर अभिवादन, नमस्ते। और आज सभा में उपस्थित हैं मान्यवर प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमान अनिल नरूला जी, श्रीमान पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, और भाई आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, सभी मातृशक्ति, और अभी आचार्य आवृत्ति प्रभा जी का भजन भी सुना आपने आज, और अन्य माताओं का भी। आइए हम इसी भाव को आपके बीच प्रस्तुत करते हैं कि ये मृत्यु क्या है। जैसा कि मंत्र अभी आपके समक्ष रखा, वायुर अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर क्लिवेश्मर कृतम स्मर। यह मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है। और यह मंत्र क्या कहता है, इस पर थोड़ा आज विचार करेंगे। ये मंत्र कहता है वायु अनिलम अमृतम। 3 शब्द को पकड़ेंगे। वायु शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है धनंजय आदि वायु, और अनिल शब्द का अर्थ किया है ऋषिवर ने कारण वायु।
अमृत शब्द का अर्थ ऋषिवर ने किया है ब्रह्म ईश्वर। अब इन तीनों का आपस में संबंध है। हमारी आत्मा जो शरीर में रहती है तो वो प्राण के कारण रहती है। अब किन्हीं की मृत्यु हो जाए तो कहते हैं प्राण निकल गया। अब कह रहे हैं कि सबका माइक म्यूट है, बाकी कोई नॉइज नहीं आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। तो अब यहां पर कहा प्राण शब्द, धनंजय आदि जो प्राण हैं ये यहां पर वायु शब्द से ग्रहण होता है। तो वायु धनंजय आदि प्राण क्या है? तो आप सबको पता है, कई बार मैं भी बोला हूं और विद्वान भी बोलते रहते हैं कि शरीर में 10 प्राण हैं और 10 प्राण में 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। तो ये जो प्राण 10 विभागों में बट करके हमारे शरीर में जो काम करता है, इसको यहां पर वायु शब्द से ऋषिवर ने अर्थ किया है कि वायु का मतलब प्राण। अब हमारे बॉडी में जो प्राण है इसका संचालक कारण वायु है। अनिलम, अनिलम इति वायु, कारण वायु, ब्रह्मांडीय वायु। जिस वायु के सहारे हमारा प्राण एक्टिव होता है, शारीरिक वायु, शरीर में जो प्राण है उसको वायु कहा, और बाहर जो संसार में वायु है उसको अनिल कहा। तो अनिल जो है वो कारण वायु, वो संसारिक वायु के द्वारा हमारा प्राण वायु एक्टिव होता है। लेकिन संसारिक वायु में भी गति कहां से आता है? तो अमृतम कहा। अमृत अर्थात ब्रह्म के साथ जब उसको जोड़ते हैं तो वायु में गति, सूर्य में प्रकाश, जल में शीतलता, सृष्टि में गति, जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी प्राण संसार में क्रिएट हो रहा है, गति मूवमेंट हो रहा है, वो महाप्राण जो प्राणों का प्राण है ईश्वर, उस ईश्वर के साथ इस धनंजय आदि वायु को संसारिक वायु और संसारिक वायु को परमात्मा से जोड़ करके देखा गया। अब ये विचार करते हैं कि इन तीन का संबंध आपस में बन गया। अब यदि हम कारण वायु के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा जो शरीर में धनंजय आदि प्राण अपान व्यान समान आदि जो वायु है वो ठीक प्रकार से काम करता है। इसलिए प्राणायाम हम सबको करना चाहिए। यदि मृत्यु से बचना चाहते हैं तो प्राणायाम के बिना हम लंबी आयु प्राप्त नहीं कर सकते। प्राण से हमारा शारीरिक प्राण, प्राणायाम करने से शारीरिक प्राण एक्टिव रहता है, व्यवस्थित रहता है। इसलिए हमें प्राणायाम करके अपने अंदर की प्राणों को सुरक्षित रखना।